प्रोफाइल कैसे एनहांस करते हैं। 2024 में काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हाउ डू दे सर्वाइव। एक एवरेज खर्चा कितना हो जाता है एक मील का, तो बोरे में पैसा भी लेके आए। तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आ रहा हूं इंडिया और मैंने कई जगहों पे मैंने मीटअप रखा हुआ है। तो मैं आपको पहले शहर और तारीख बता देता हूं। मैं आ रहा हूं कोची 3rd of February, कोलकाता 4th of February, दिल्ली 6th of February, चंडीगढ़ 7th of February, मुंबई 8th of February, पुणे 9th of February एंड बेंगलुरु 10th of February। तो इन सारे जगहों पे मैंने मीटअप रखा हुआ है। हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आपको वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, ये सब जानना है तो ये QR कोड को स्कैन करो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे आप और फिर उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सएप के लिंक में हम आपको वेन्यू और टाइम बताएंगे। सो क्या होने वाला है जब आप वेन्यू पे आओगे, तो बेसिकली मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा और इन पर्सन आपके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जितना हो सके मेरे से। ऑल ऑफ दिस इज डन इन कोलैबोरेशन विद वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स विच इज एक्सपैट्रियो। सो अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो भी है, इंस्टाग्राम पे जो एक्सपैट्रियो का अकाउंट है उन पे जाके डीएम करो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम, वैसे तो नहीं आनी चाहिए बट इन केस अगर आ रही है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मतलब इधर कोई है क्या 7 CGPA वाला? मतलब मैं वही ढूंढ रहा था बेसिकली। कोई नहीं है 7 तो इम्पॉसिबल यू बिकॉज आई नो माय 7 पे नहीं मिलेगा, तुम ये कह रहे हो? नहीं इफ यू हैव प्रेशर you can still get in MI में मिल जाएगा। to get good score in GMAT। हाँ। आपका बहुत अच्छा स्कोर आ गया because that also counts as a part of GMAT plays a huge बेसिकली 80 पॉइंट्स का सिस्टम होता है। स्कोर सिस्टम है, हर चीज के लिए आपको एक पॉइंट मिल रहा है। राइट। प्रोफाइल कैसे एनहांस करते हैं? I won't say a bad grade, but a lesser grade. Yeah. Then make sure that your documents are stronger. You prepare your CV in a better way. Draft your SOP in a better way. You have good letters of recommendation, and Okay. a profile holistically will make a difference. Like if you still have time, you are still doing your bachelor's, then try and do more extracurricular or co-curricular activities. Okay. Get involved in more technical opportunities. If possible, publish a research paper. That also makes a difference. ओके। जैसे उन्होंने पावर इंजीनियरिंग का बताया, तो फॉर आर कोर्स द फाइनल डिग्री पे 43% वेटेज था। फाइनल डिग्री ग्रेड। अच्छा। आफ्टर दैट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कितना वेटेज है? आई थिंक इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा। स्क्रीनिंग अगर एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो तो देन यू गो थ्रू द सेकंड प्रोसेस, दैट इज द डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, एंड उसके बाद आपका फिर ये एडिशनल, एटलीस्ट हमारे केस में एडिशनल एक स्क्रीनिंग। तो एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद भी नहीं हो रहा है, मतलब उसके बाद भी और राउंड्स है? इंटरव्यू भी होता है? तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? They ask me technical questions. टेक्निकल फिर से? Technical, yes. थोड़े technical questions. Like for example in your case? Like for example, they asked me questions about transmission, basics of electrical power, reactive and active power. They went to my CV. They asked me questions about my CV. They also asked me about my bachelor's degree project. What exactly do I see in this course and what my future goals are? कितनी देर के लिए था ये इंटरव्यू? आधा घंटा। आधा घंटा था? आधा घंटे के लिए Wow. था, yes. Okay. That must be intense, I guess. Like 30 minutes. So they must usually introduction से start होता होगा. हाँ. And then they slowly go into Yeah. this topic. Yeah. वन थिंग एट लाइक व्हेन शी वाज मेंशनिंग हमको बैचलर अपने उसके साथ रखना चाहिए। लाइक मेरे लिए हमारी एक एप्टीट्यूड शीट होती है, यहाँ पे आपको Okay. क्रेडिट्स दिखाने होते हैं। हाँ। दे हैव सम मैथ का कितना किया Correct, तो correct. ऐसे आपको दिखाना है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think Which उसको you क्या have to बोलते हैं? fill. Curriculum analysis. Yeah. Curriculum analysis. इम्पोर्टेंट फॉर टू माई वुड से लाइक रादर देन SOP एंड एवरीथिंग। अगर आपने उसको अच्छे से दिखाया है, नो मैटर, दे जस्ट वांट टू फिल ऑल द कोर्सेज, सो ट्राई टू पुट ऑल द गुड क्रेडिट्स और एवरीथिंग, सो दैट फॉर मी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। So कोई एक समझा सकता है what is curriculum analysis? While filling the curriculum analysis, I was told to fill all the subjects that I've done in my masters, so that they can match the given credits for my masters. So I filled it out, even though I didn't have any management courses, but there were some courses which indirectly represented management. Okay. So I filled that in my management section of my curriculum analysis, and that's how. So इस केस में because तूने मास्टर्स करके आया हुआ है, तू एक और मास्टर्स के लिए आया है, like somebody from bachelor's, किसी ने curriculum analysis भरा है recently? सो जो मैंने बैचलर्स में पढ़ा था, जो भी कोर्सेज थे बायोटेक्नोलॉजी में, वो सब भरे। और मिनिमम जो भी मेरे CGPA था वो वाला, और जो मुझे मिला है लाइक पर कोर्स जो मुझे CGPA मिला है वो मैंने भरा था। तो इसका कोई
फॉर्मेट होता है क्या? हाँ वहाँ पे है वेयर? I can also tell. Yeah. Like I filled for not for TUM, हाँ. but for TU Kaiserslautern. हाँ. So they had an Excel file directly shared with us. उसमें तुम लोग को भी एक्सेल फाइल था? TUM के लिए भी Excel file है. So for TUM there is an Excel sheet and then you just list down all the courses that you have done, the minimum passing grade for the course and the grade that you have basically gotten. And I remember for another university we had to classify all our subjects as per the categories they had given. Like for example, minimum credits in let's say computation or minimum credits in mathematics. Right. For TUM you just had to list down all those at बट least for my लाइक course. इसका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कहाँ से? जो इनका वेबसाइट, आप जो भी इनके Okay. पेज पे आओगे, फॉर्मी इन्फॉर्मेटिक्स वेरी सिंपल है। उन्होंने बहुत अच्छी एक्सेल शीट बनाई हुई है। Okay. जैसे मेरे को डेटाबेस में कितना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना क्रेडिट चाहिए, वो उन्होंने लिखा हुआ है? हाँ, तो अच्छा, मेरे को subjects 11 लिखा हुआ credit, है? हाँ 11 क्रेडिट डेटाबेस से रिलेटेड चाहिए, 15 क्रेडिट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चाहिए। Okay. यू जस्ट फाइंड आउट इन योर ट्रांसक्रिप्ट और इन योर कोर्स कि कैसे आप फिल कर सकते हो, कैसे Okay. उस स्पेस को भर सकते हो। फिर Got एक it. बाद में एंड आता है कि आप सारे ग्रेड्स ऊपर से नीचे, मतलब आपको हाई टू लो लगाने हैं। ग्रेड्स या ECTS क्रेडिट्स? फॉर अस वो जो हमारे इंडिया में ग्रेड्स होते हैं, मार्क्स? मार्क्स मार्क्स लगाना है? Marks भी है और credits भी है. क्रेडिट्स भी लगाना है? दोनों लगाना है. बट ये सब का एक्सपीरियंस तुम लोग कहाँ से सीखे? इज देयर इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन द वेबसाइट कि ये कैसे फिल आउट करना है, कैसे? Yes. So everything is self-explanatory. मतलब आप अच्छा, you just intensively go to the courses website. आपको वेबसाइट पे जाके सब लिखा हुआ है? And I had You have also have a TUM wiki page where you Acha. have for each courses you have like detailed instructions. Okay. For what's the curriculum, how are the steps. So if somebody sits down for 30 minutes, Yes, it they'll know everything. Like if you have any issue, just email them. They will help you surely. Like they don't. I have Do they reply fast? For management course, they do have a Zoom meeting where you can talk to them directly. Is there a Zoom link available? yes, it is an open consultation hours. It's on the website. Okay, सही है। 2024 में काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। How do they survive? learn the language. Start applying for the university. हाँ. Parallelly start searching for the houses. So मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा बोरे में पैसा भी लेके आए? थोड़ा मतलब फॉरेक्स कार्ड या तो थोड़ा सा मनी लेके आओ, एक्स्ट्रा लेके आओ? एक्स्ट्रा लेके आओ। Also they can also apply for the scholarship. जैसे Deutschland stipendium जो होता है वो it starts before like you come here. उसका अच्छा, application उससे पहले उसका एप्लीकेशन कहाँ? वेबसाइट पे? हाँ, website. इधर किसी को मिला क्या? I got वाह यार, नाइस। ओके, तो तुम लोगों ने वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप हैव यू गॉट? So it's like a Deutschland stipendium. They pay 300 euro for 1 year every month. Nice. And what is the criteria to get selected? So if you are applying from India, then they will check your bachelor score basically and your letter of motivation. You have to basically tell that okay, why should they give you the scholarship? Okay. And if you are here and if you are applying for the second semester, then they will check your first semester. Okay. तुम लोग फिर क्यों नहीं अप्लाई किए जो ये लोग दोनों ने अप्लाई किया? तो I actually got to know about that after coming here. Oh really? Okay. No, for me, because my admit came very late, by the time I wanted to apply and I had the admit in hand, Deutschland Stipendium का application period खत्म हो But गया the था. thing is, you can apply without the admit as well. हाँ. Oh, really? If I you did get not the know that, admit, yes. then it will get accepted. Otherwise, not. And the I see. one catch is that you have to have a bank account within 3 months of getting the scholarship. 1 month. अच्छा। 1 month. 1 month. 1 month. not 1 month. 1 month. आते ही बैंक अकाउंट खोलना है? हाँ, आते ही तब बैंक ताकि account 300 यूरो आने बैंक लगे। अकाउंट लेट से और हाँ? आपको स्कॉलरशिप मिला है तो फिर 6 महीने का नहीं मिलेगा और 6 महीने के बाद दे विल यू गेट 300 यूरोस है हाँ, हाँ. ना? अब 150 गवर्नमेंट देती है, 150 कोई कंपनी देती है, तो ऐसे उनके अच्छा. पास कुछ इन्फॉर्मेटिक्स की कंपनीज हैं, कुछ बायोलॉजिकल, तो इस दैट्स व्हाई इट वेरीज। तो आपको इसके रिस्पांस में कुछ करना होता है यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूशन, या आपको बस I mean if you 300 do यूरो? then it's good because then you can apply second time and you might get second time as well. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, एटलीस्ट कुछ तो बर्डन कम हो रहा है, राइट? थोड़ा सा. तो आपका अकोमोडेशन का काफी खर्चा अगर आप ऐसे ही Of course. दिखाओ तो 300 यूरो एटलीस्ट दैट कैन कवर 50%, Yeah, बेयर मिनिमम exactly. आई वुड से। अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करो, लैंग्वेज सीख के आओ, ढेर सारा पैसा लेके आओ आते वक्त इफ पॉसिबल, और अगले साल से ट्यूशन फीस भी आ रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके आओ। राइट सबसे राइट, ज्यादा खाना बनाना सीख के आओ. That is very खाना बनाना सीख के आओ। अगर मैं रेस्टोरेंट में खाने जाता हूँ इधर, तो एक एवरेज खर्चा कितना हो जाता है एक मील का? 17 to 20 euros. It is going to increase from January 2024 because उन्होंने टैक्स रिवोक किया था ड्यू टू द हाँ, ये मैंने पढ़ा। वो टैक्स वापस अप्लाई कर रहे हैं. 18% again. It is 19 I think. 90. तो कितना हो जाएगा? 25 यूरो हाँ. पर डिश। हाँ.